नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है बिहार के रण में मोहन जीत के बनेंगे समीकरण। बिहार में चुनावी शंखनाद के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने दिग्गज और फायर ब्रांड नेताओं को मैदान में उतारा है, जिससे उनकी रणनीतिक कुशलता और सियासी महारत का लाभ पार्टी प्रत्याशी को मिल सके। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम सियासी समीकरण साधने के लिए भाजपा आलाकमान ने सत्ता और संगठन के तमाम नेताओं के साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्री और वहां नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं जिसके बाद सत्ता और संगठन के अलग अलग राज्यों के नेता बिहार में डेरा डाले हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बिहार के चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जहां वे पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां और सभाएं कर माहौल बना रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 16 अक्टूबर को पटना के कुम्हरार निर्वाचन क्षेत्र के कदम कुआ और बिक्रम विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विधानसभा कुम्हरार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय गुप्ता और बिक्रम निर्वाचन क्षेत्र में सिद्धार्थ सौरभ के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। तो वहीं आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गया टाउन और हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बिहार दौरे के पहले दिन जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जहां मोदी सरकार की तारीफ की थी, वहीं विरोधियों को निशाने पर लिया था। सीएम ने कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का आर्थिक तंत्र बदल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन के सिद्धांतों से बिहार को विकास की नई गति प्रदान की गई है। विरोधियों को निशाने पर लेते हुए सीएम ने कहा कि बिहार की जनता ने कभी जंगल राज भी झेला है। कांग्रेस के राज में देश की हालत दयनीय हो गई थी। कांग्रेस ने युवाओं की योग्यता का गला घोटा और बिहार को बर्बाद किया। उसके बाद हाथ में लालटेन पकड़ा दी। बिहार की ऐसी दुर्दशा तब है जब देश में सबसे ज्यादा आईएएस यहीं से निकलते हैं। कुल मिलाकर बिहार के रण में मुख्यमंत्री के निशाने पर विरोधी है, तो मोदी और नीतीश सरकार की नीतियां और नीयत साफ है। अब बिहार के रण में सियासी समीकरण हो या जातिगत रणनीति, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी कुशल रणनीति का लाभ बिहार में भाजपा के प्रत्याशियों को कितना मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक जहां जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुनावी प्रचार किया है, उन सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज कराई है। आइए इस पर सुनवाते हैं डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया। प्रमोद जी से लगाकर गोवा से लगाकर मध्य प्रदेश तक, और मध्य प्रदेश का तो आपसे विशेष नाता भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सम्राट अशोक लगभग 2200 साल पहले वो उज्जैन से युवराज बन के आते और सम्राट बन करके दुनिया में एक अलग प्रकार के देश का परिचय कराते हैं। हम सब जानते हैं अशोक चिन्ह अगर किसी ने दिया तो बिहार की धरती से गया है। जोरदार अभिनंदन करें अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ के आधार पर। आज बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला है, हम सब देख रहे हैं, दुनिया भारत की तरफ देख रही है। हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और पार्टी ने अपना कई प्रकार से विशेषता दिखाई है। हमें इस बात का भी आनंद है कि आज इस पार्टी के कारण से सच्चे अर्थों में लोकतंत्र जिंदा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक तरफ हमारी प्रेम की अजय यात्रा चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारत की विजय यात्रा चल रही है। भारत मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, कहां 2004 का पहले का बिहार और आज का बिहार। जोरदार अभिनंदन करें हमारे नीतीश कुमार जी के लिए। तो देखिए, बिहार के रण में मोहन जीत के समीकरण बनेंगे। यहाँ पर राज्यों के मुख्यमंत्री व वहाँ के नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसके बाद सत्ता और संगठन के अलग अलग राज्यों के नेता बिहार में डेरा डाले हुए हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बिहार के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इसी खास चर्चा पर हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। योगेश गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। सीताशरण सूर्यवंशी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन्हीं के साथ सूर्यकांत चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में योगेश गुप्ता जी आपसे करना चाहूंगी। योगेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है साक्षी जी। योगेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। बिहार चुनाव में भाजपा ने अपने अलग अलग दिग्गज नेताओं को उतारा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी मैदान में उतार दिया है। अब बिहार में मतदाता बाहरी चेहरों से यहाँ पर प्रभावित होंगे या स्थानीय मुद्दों से,
कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, देखिए साक्षी जी, आपका प्रश्न जायज है। स्थानीय मुद्दे तो महत्व रखते ही हैं एक विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण की ओर जब भारत जा रहा है और विकसित भारत 2047 के मद्देनजर माननीय नरेंद्र मोदी का जो सपना है, उसमें बिहार कहीं हमारे विकास की दौड़ में पिछड़ ना जाए, इसलिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित एनडीए की सरकार का बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 35 सालों तक कांग्रेस पार्टी का कुशासन रहा। परमिट और लाइसेंस वाली जो दुर्व्यवस्था थी, जिसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला था, उसके बाद लालू यादव का परिवार आया, उनकी लालटेन से भी बिहार रोशन नहीं हो पाया, बल्कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर गया। तत्पश्चात नीतीश कुमार जी ने आकर बिहार की जब से बागडोर संभाली है, तब से निश्चित रूप से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर भी दुरुस्त हुआ है और बिहार विकास के रथ पर आगे बढ़ रहा है। और उसी तारतम्य में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो एक ऊर्जावान मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को प्रतिस्थापित कर चुके हैं। कहने का तात्पर्य है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव में डॉक्टर मोहन यादव जी ने जहां जहां भी प्रचार किया था, वहां 80 से 85% तक उन्होंने रिजल्ट निकाल कर दिया है। और उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में भी जहां जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गए, वो सभी सीटें माननीय मोहन यादव जी ने जहां संबोधन दिया था, वो जीत कर आए। तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भरोसा डॉक्टर मोहन यादव पर बढ़ा है और वो उस भरोसे को कायम रखते हुए निश्चित रूप से बिहार में भी अपेक्षाकृत रिजल्ट लेकर आएंगे। ऐसा हम मध्य प्रदेश वासियों का सोचना भी है, मानना भी है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आज से 2 हफ्ते पहले 75,000 बहनों के खातों में 7.5 करोड़ की जो धनराशि डाली थी, उसके अलावा 13 लाख करोड़ से ज्यादा के जो विकास कार्यों की शुरुआत बिहार में हुई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा बिहार के चुनाव रिजल्ट के लिए। जी सीताशरण जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? साक्षी जी, देखिए, ये पर्ची के मुख्यमंत्री है और पर्चियों से जो मुख्यमंत्री बने हैं, आपने अभी जिस तरीके से अभी देखा होगा और आपके मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी मोदी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और अब आते हैं माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश पर, तो ये इनके जाने से इनसे प्रदेश तो संभल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ का दारू माफिया, माइनिंग माफिया, भ्रष्टाचार और ये बिहार की राजनीति, वहाँ की जनता, साक्षी जी, 20 वर्ष में नीतीश बाबू का इतना भरोसा जनता का जो चला गया है कि सुबह से शाम, अगर वो सुबह नीतीश जी बोलते हैं तो शाम को उन पर भरोसा जनता को नहीं बचा है कि ये कब पलटी मार जाएं। और वहाँ की जनता को मैं तो ये कहता हूँ कि गुप्ता जी के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से कि ये इनसे ये पूछ लें कि बिहार में 20 वर्ष में कितना रोजगार दिया है, परमानेंट नौकरियां उस बिहार में 20 वर्ष में कितनी दी है। वो बिहार में जितना भ्रष्टाचार, और अभी प्रशांत किशोर जी इनके ऊपर जबरदस्त जो लगा रहे हैं और सम्राट चौधरी पर, और ये इन्होंने जिस तरीके से कल जो सभाएं की है, जो डींगे हाँक रहे हैं कि बड़ी भीड़, बड़ी नारेबाजी, ये सब ढकोसला है, ये सब दिखावा है। उनके नीतीश बाबू और एनडीए के पैरों से जमीन खिसक चुकी है और इनके हाथ से सत्ता जा चुकी है। और साक्षी जी, चंद समय बचा है, आप देख लीजिए कुछ बिहार के जो हालात है वो अलायंस के ऊपर है कि 135 सीटों पर उन्होंने एनडीए आरजेडी ने ले लिया है और 60 पर हमारा हो चुका है। और 30 सीटों को हम अन अलायंस को, जो हमारी 3 है, जेजेपी प्लस वीआईपी, उनको दे चुके हैं और किसी भी प्रकार का कोई उसमें अवरोध नहीं है। और जहां तक प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये पर्ची के मुख्यमंत्रियों का, फिर रिपीट करता हूं, जनता पर किसी भी प्रकार का कोई भी असर होने वाला नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को प्रचार में सीताशरण जी उतारा है। अभी योगेश जी ने भी बताया, हरियाणा, दिल्ली, जहां जहां भी वे गए वहां पर वे सीटें जितवा कर आए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। भरोसा जताया है बीजेपी ने, तभी तो बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री को उतारा है।
प्रचार के लिए? साक्षी जी, ये 100 वर्ष में आरएसएस अपनी बोल और वाणी को तो सीख नहीं पाए, ये जनता को सिखाने चले और मैंडेट मिलता है। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं कि मैंडेट जनता ने दिया, क्या जनता का भरोसा बीजेपी ने रखा? जिन जिन स्टेटों में जो हालात हैं, जो भ्रष्टाचार है, बहन बेटियों पर अत्याचार है, दलित और आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये आप लोग सब, आप ही हम लोगों को परोस रहे हैं और जनता को आप बता रहे हैं। तो आप ये जहां जहां जो गए हैं, क्या इन्होंने उस हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र में भी, और वहां क्या अभी बिहार में और दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार में जो 25 रुपए उन महिलाओं के लिए बोला था, क्या दिया अभी तक? तो ये जो अपना श्वेत पत्र जारी करते हैं, ये नकली है, ये इनकी झूठ है। इनको अगर मैंडेट जनता दे देती है तो ये उस अपनी समस्याओं पर खरे नहीं उतरते हैं। जी, सूर्यकांत जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। बिहार चुनाव में भाजपा ने दिग्गज नेताओं को उतारा है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उतारा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को उतारा है। या रणनीति की ये आत्मविश्वास है, या फिर पार्टी को अपने स्थानीय जो नेतृत्व है उसमें भरोसे की कमी यहाँ पर नजर आ रही है? कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, स्थानीय नेताओं के ऊपर भरोसे की बात नहीं कही जा सकती। इसकी वजह यह है कि कोई भी राजनीतिक दल जब विधानसभा या लोकसभा चुनाव में जाता है या किसी अन्य चुनाव में जाता है तो अपने अपने जो प्रचारक होते हैं उनकी एक सूची जारी करती है, स्टार प्रचारकों की, और उसमें हर जगह से समीकरण के हिसाब से भी और अच्छे प्रचारकों के रूप में भी लोगों को शामिल करते हैं, और उसी तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को शामिल किया गया है। तो स्थानीय नेताओं पर अविश्वास की बात नहीं कही जा सकती, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल हो। सारे के सारे अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करती है और उनका उपयोग अपने हिसाब से प्रचार में करती है। तो इसी तरह का भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन अगर आप देखें तो लोग जातिगत समीकरण बिहार में बड़े मायने रखते हैं। वहाँ पर जिस तरह से आपने देखा होगा कि यादव बाहुल्य पूरा बिहार है, वहाँ पर करीब 14.26% यानी कि 14.25% जो मतदाता हैं वो यादव समाज से आते हैं। और उनके प्रतिद्वंदी कौन है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के साथ यादव समाज का साथ रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार अपने आप को वहाँ पर साबित करते रहे राजनीतिक तौर पर। और भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई मुख्यमंत्री के नाम पर, यादव के नाम पर मुख्यमंत्री हैं तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। तो निश्चित रूप से जातिगत समीकरण को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव को वहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। और आपने देखा होगा कल भी उन्होंने 2 सभाएं की, आज भी 2 सभाएं कर रहे हैं। सभाओं के अलावा वो वहाँ पर रैलियों में भी शामिल हो रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चुनावी रणनीति भी बना रहे हैं। तो ये कोई आश्चर्यजनक या कोई असहज वाली स्थिति नहीं है। हर पार्टी अपने नेता का उपयोग पार्टी हित में समय समय पर करती है, चाहे वो संगठनात्मक काम हो या चुनाव प्रचार से संबंधित काम हो। बिहार के मद्देनज़र निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव पार्टी के लिए बेहद अहम चेहरा है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से जाति समीकरणों को लेकर मतदान होता है और जाति समीकरण चुनाव में हावी रहते हैं, उन सारी चीज़ों को देखते मोहन यादव का इस चुनाव में बिहार में बेहद अहम रोल रहने वाला है। जाति का जो मैंने आपको बताया कि 14.25% मतदाता अगर यादव समाज से आते हैं, और अगर टोटल देखें तो करीब 1,30,00,000 मतदाता यादव समुदाय से वहाँ आते हैं, जिनका अधिकांशता साथ लालू यादव के साथ रहा है। और उसी वजह से वो लगातार वहाँ की राजनीति में अपने आप को स्थापित करते चले आए हैं। और अकेला वो नहीं है, वहाँ की जितनी 243 विधानसभा सीटें हैं उनमें से करीब 1 सैकड़ा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर इस समुदाय को भारी प्रभावशाली माना जाता है। और जिस तरह से बिहार की राजनीति है, खासतौर पर जदयू जिस तरह से राजनीति हो रही है, वहाँ पर आपने देखा होगा पिछड़ा वर्ग, उसमें खासतौर पर यादव प्लस मुस्लिम, अगर यादव और मुस्लिम वर्ग को जोड़ लेते हैं तो करीब वो 30% मतदाता होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि पार्टी अलाकमान ने डॉक्टर मोहन यादव पर विश्वास जताते हुए उन्हें बिहार में चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा है। तो सूर्यकांत जी, अगर थोड़ा सा हम इतिहास में देखें तो क्या बाहरी नेताओं का प्रभाव कैसा पड़ता है बिहार की जनता पे? क्या बिहार की जनता इस हिसाब से आप जो कह रहे हैं एक्सेप्ट करती है बाहरी नेताओं को प्रचार के दौरान? नहीं, प्रचार के दौरान खाली बिहार की नहीं, जिन जिन राज्यों में होते हैं या देश में कहीं भी होते हैं, उनका अपना प्रभाव होता है, उनके
अपने हिसाब से जो पार्टी के हिसाब से समीकरण होते हैं उस हिसाब से सारे कदम उठाए जाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। अगर प्रभाव नहीं होता तो तमाम राजनीतिक दल जो अपने स्टार प्रत्याशियों की घोषणा करते, उन्हें चुनाव प्रचार में लगाते, जिनका जैसा उपयोग करना होता वैसा करते, तो निश्चित रूप से वैसा नहीं करते। निश्चित रूप से पार्टी के बड़े नेताओं का, बड़े चेहरों का प्रभाव बिहार में ही नहीं तमाम राज्यों में पड़ता है। और आपने देखा भी होगा जब मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल हो, सबने अपने अपने स्टार प्रचारकों का उपयोग पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से करती है और इसी तरह का प्रयोग बिहार में भी किया जा रहा है। बिल्कुल सूर्यकांत जी, अब डॉक्टर मोहन यादव की रैलियों को देखते हैं, उत्साह तो हमें नजर आता है, भारी भीड़ भी लोगों की वहां पर नजर आती है, तो ये जो उत्साह रैलियों में हमें नजर आ रहा है ये वोट में तब्दील हो पाएगा? देखिए अभी शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, ना ही बड़ा दावा किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार में भीड़ जुट रही है उससे एक अनुमान तो लगाया जा सकता है कि इस समय 20 साल तक लगातार नीतीश बाबू की सरकार बिहार में होने के बाद भी वहाँ के मतदाताओं में कहीं ना कहीं एनडीए को लेकर अभी भी सकारात्मक रुख बना हुआ है। चूँकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, बिहार में सरकार एनडीए के घटक दल के रूप में चल रही है, वहाँ पर नीतीश बाबू के चेहरा है पार्टी का, तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार जब होती है तो केंद्र से भी तमाम तरह की अनुकूलताएं प्रदेश सरकार को चलाने में मिलती हैं, चाहे बजट से संबंधित हो, चाहे योजनाओं से संबंधित हो, तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। और मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों को मिलाकर देखें तो वहाँ पर निश्चित रूप से चाहे सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, उसके बारे में लोगों का सकारात्मक रुख दिखा है अब तक। बिल्कुल। योगेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी, भाजपा लगातार बार बार मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करती, तो क्या ये नैरेटिव अभी काम करेगा जबकि स्थानीय मुद्दे हमारे पास रोजगार के हैं, शिक्षा के हैं, पलायन के ये मुद्दे हैं? देखिए साक्षी जी, निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए जब मोदी सरकार काम करती है तो वहां बिहार में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों घर, करोड़ों आवास गरीबों को दिए जाते हैं और राशन वितरण प्रणाली के माध्यम से भी गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। बिजली, पानी, स्वच्छ पेयजल के लिए बिहार में कई ऐसे पिछड़े जिलों को इस बार योजना में शामिल कर उनको लाभान्वित किया गया है। और निश्चित रूप से जीएसटी जो अभी कटौती की गई है उसका भी भरपूर लाभ बिहार की जनता को भी मिला है। और बिहार में अगर आपको स्मरण हो तो मैं अपने आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में पूरे देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप बिहार में चालू हुए जो लाखों युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। तो रोजगार की तरफ भी नीतीश कुमार जी का और एनडीए गठबंधन का ध्यान है और उस रोजगार के क्षेत्र में और कैसे अवसर सृजन किए जाए उसके लिए इन्वेस्टर मीट के माध्यम से भी उद्योगपतियों को बिहार बुलाया जा रहा है। कई बड़े उद्योगपतियों ने बिहार में अपना यूनिट लगाया भी है। तो हम सब तरफ से बिहार हमारा विकास की दौड़ में पिछड़े ना, इसके लिए काम कर रहे हैं। और जैसा कि आदरणीय सूर्यकांत जी ने हमारी बात पर मोहर लगाई है कि बिजली, पानी, सड़क को लेकर और रोजगार को लेकर बिहार की जनता का एक सकारात्मक रुख दिख रहा है, तो निश्चित रूप से ये अपेक्षाकृत परिणाम में भी परिवर्तित होगा। और वही दूसरी तरफ कांग्रेस के मेरे मित्र जो बैठे हुए हैं भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, जो गांधी परिवार भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर चल रहा है और यहाँ मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जिस प्रकार से मेट्रोपॉलिटन प्लाजा में उनके यहाँ करोड़ों की रुपए बरामदी की गई थी और जिन्होंने 15 महीने के कार्यकाल में सिर्फ वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था, एक बड़ा बाबू निगलानी के रूप में, 2 छोटे बाबू कक्कड़ और भूपेन गुप्ता के रूप में बिठाए थे, जो सिर्फ वसूली का काम कर रहे थे और हल्की भाषा का प्रयोग करने वाले मेरे कांग्रेस के मित्रों को ये कहना चाहूंगा कि बार बार जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए मुख्यमंत्री को आप 25 का टैग देते हो, तो जीतू पटवारी का कौन सा लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ अध्यक्ष पद के लिए, या कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो कौन सा विधायक दल की बैठक में उनको चुना गया था? राहुल गांधी आए थे, सिंधिया जी और कमलनाथ का हाथ पकड़ के कमलनाथ का हाथ उठाकर चले गए थे। और अगर लोकतंत्र होता कांग्रेस में तो आज खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते, उनके अगेंस्ट में जो
लड़े थे वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो आप लोकतंत्र योगेश जी आपसे एक सवाल, एक और मेरा सवाल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भी सभाएं करेंगे, कल भी उन्होंने सभाएं की थी, आपने भी अभी प्रतिक्रिया उनकी सुनी। विकास को लेकर उन्होंने क्या कुछ बातें की है, बिहार के विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या बातें की है? क्योंकि फोकस तो ज्यादा ऐसा लग रहा था कि जो विरोधी दल है उन पर ज्यादा फोकस था, विकास पर कितना फोकस था? विकास की क्या बात करी, आप एक बार मुझे एक बार बता दीजिए। हाँ, विकास को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश का जो परिदृश्य है, जो 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने गंभीरता से मध्य प्रदेश को इन्वेस्टर मीट के माध्यम से या सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजते हुए और युवाओं को रोजगार के सृजन अवसर कैसे किए जाएं, या हमारी जो धार्मिक नगरी है उनको शराब मुक्त जैसे किया गया है 12 से 15 नगरियों को, निश्चित रूप से ये सब डॉक्टर मोहन यादव वहां बिहार की जनता को बता रहे हैं। हमारी लाडली बहनों को कैसे उनके खाते में धनराशि डाली जा रही है, कैसे हमारा किसान अन्नदाता लाभान्वित हो रहा है, कैसे उसको फसल मुआवजा दिया जा रहा है और कैसे उसको सोयाबीन का भावांतर दिया जा रहा है। ये सब मध्य प्रदेश की योजनाएं विस्तार रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी योगेश जी तो आपने सारी बातें गिनाई, लेकिन विकास के बाद ये जितने भी आपने क्षेत्र गिना है सब में कोई ना कोई परेशान है। किसान परेशान है, शिक्षा को लेकर बच्चे यहाँ पर परेशान है, रोजगार को लेकर युवा परेशान है, फिर भी परेशान है। परमानेंट नौकरियां कितनी दे दी है अभी तक? देखिए साक्षी जी, परेशान अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी, उसके नेता और उसके प्रवक्ता, ये लोग बेरोजगार हो गए। 29-0 का जो रिजल्ट मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता और उनकी परेशानी नहीं, अभी तो हम जनता की बात कर रहे हैं, जनता की परेशानी की बात हम कर रहे हैं कि उसको कैसे सुलझाया जाए और उसका समाधान कैसे निकाला जाए। जी, मध्य प्रदेश की जनता खुशहाल है, देश की जनता खुशहाल है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो माननीय मोदी जी ने देश के युवाओं में रक्त का संचार किया है, वो भी एक महत्वपूर्ण रक्त का संचार तो देश के युवाओं में हो गया योगेश जी, लेकिन रोजगार की भी जरूरत है युवा को, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा की भी जरूरत है युवा को। 5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप मध्य प्रदेश में खुले हैं पिछले 5 वर्षों में, और लगभग इतने ही बिहार में भी खुले हैं। और हमारी ड्रोन दीदी के माध्यम से हम हमारी माँ बहन बेटियों को आधुनिक तकनीक से उनको कैसे अपने स्थानीय स्तर पर लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी का मूल मंत्र आत्मसात करते हुए एक छोटी सी प्रतिक्रिया सीता शरण जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से, एक छोटी सी। ये बीजेपी जितना ये डींगे हाँक रही है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस को ये रोते हैं। काम हो रहा है। योगेश जी आपको बोलने का मौका दिया गया था, समय की अभी कमी है थोड़ी। सीता शरण जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया जी। आप देखिए कि व्यापम जैसा भ्रष्टाचार पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इलेक्शन लड़ चुके हो, बोलने दो ना हमको, लड़ चुके हो आप बिहार पे। अब साक्षी जी इनको साइलेंट करिए। सर विकास की मुझे ऐसा लगता है योगेश जी, सीता शरण जी एक सेकंड, विकास की बात होनी चाहिए, जनता के हित में बात होनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोपों की। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए बिहार के रण में मोहन यादव उतर आए हैं, जीत के नए समीकरण बनेंगे। बिहार में चुनावी घमासान तो हो ही रहा है, चुनावी शंखनाद तो हो ही गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने अपने दिग्गजों को उतार दिया है मैदान में, फायर ब्रांड नेताओं को उतार दिया है। इन्हीं के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतार दिया है। देखने वाली बात क्या होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें कैसा फेरबदल होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो उतरे हैं चुनावी मैदान में, लगातार वे सभाएं कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अब इसमें क्या फेरबदल होगा वो तो देखने वाली बात होगी। मध्यकाल के खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।